जब अफगानिस्तान की तरफ से आमिर खान मुत्तकी गया था हिंदुस्तान, वहां पर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने अफगानिस्तान के लोगों को एक 20 एम्बुलेंसेस गिफ्ट का पैकेज का अनाउंसमेंट किया था। अब जाकर वो एम्बुलेंसेस पहुंच गए और आपकी लाल होने वाली हैं। इतने आपको छितर पड़ने हैं, ये मैं बता रहा हूं। और ईंटें लटकवाने की शरीफ खानदान प्रैक्टिस शुरू कर दे, मैं बता रहा हूं। मेरा ये आपको मशवरा है। अफगान तालिबान समझते हैं कि जितना ज्यादा हम पाकिस्तान, जितना ज्यादा हम इंडिया के करीब होंगे, उतना ज्यादा हमें सपोर्ट मिलेगी। पाकिस्तान भी रोएगा इसको देखकर। वो उसकी तो हमेशा पटती है जब दोनों भाइयों को देखते हैं कि ये दोनों भाइयों के बीच में कितना प्यार है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ दी है, तो रोजाना पाकिस्तान के पर्सनल जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। हमारी मिलिट्री व्हीकल्स जो हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, और वो सुसाइड बॉम्बर्स जो हैं वो इस्लामाबाद में कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को निशाना बनाना चाहते हैं। बेवकूफ, जाहिल, बड़े बकवास आदमी हो तुम लोग यार, कि अफगानियों के लिए तुम लोगों ने अपना मुल्क डुबा दिया, अपने मुल्क की इकोनॉमी खराब कर दी, कुर्बानियां दे दी। अबे तुम जैसे हूतिये, कौन होगा ऐसा हूतिया? क्या पता भाई साहब, इस एम्बुलेंसेस के अंदर से निकले एंटी क्राफ्ट मिसाइल्स और पाकिस्तान की पिछवाड़े के लिए एक प्लानिंग हो रही है, ये भी हो सकता है। जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है वो मुख्तलिफ किस्म के जो अफगानिस्तान के अंदर मिलिटेंट्स हैं इनको फैसिलिटेट कर रही हैं, और ऐसे जदीद तरीन हथियार या फिर जो ड्रोन हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हम हर एक भारतीय के हमेशा कर्जदार रहेंगे, ऐसा आवाज आ रही है अफगानिस्तान से, क्योंकि कल ही अफगानिस्तान में पहुंचे हैं 20 एम्बुलेंसेस जो भारत द्वारा भेजे गए थे अफगानिस्तान को, और इसके साथ साथ 73 टन मेडिकल एड भी भारत द्वारा प्रोवाइड किया गया है अफगानिस्तान को। और ये सब जो एड प्रोवाइड किया जा रहा है हमारी भारतीय सरकार द्वारा, ये हम भारतीयों के टैक्स के पैसे ही है। इसलिए अब अफगानी पूरे भारत के लोगों को धन्यवाद कह रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत के लोगों की वजह से ही इस वक्त अफगानिस्तान के लोगों की अच्छी इलाज हो पा रही है। लेकिन दोस्तों, इस चीज को देख करके पाकिस्तान के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है, और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि एम्बुलेंस में भारत अफगानिस्तान को वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है और ड्रोन्स प्रोवाइड कर रहा है। ये लाहौरी चूरन वाले पाकिस्तानियों को दूसरे की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती है, खास करके अफगानिस्तान की। पहले इन्होंने अमेरिका से पैसे लेकर के अफगानिस्तान को पूरी तरह से तबाह किया, और अब जब भारत अफगानिस्तान की मदद कर रहा है तब भी इन्हें दिक्कत हो रही है कि जब भी हिंदुस्तान की तरफ से अफगानिस्तान को हेल्प मिलता है, ये हर एक इंडियन के टैक्सेस के पैसे हैं। इसकी वजह से अफगानिस्तान को हेल्प हो रहा है, और हम बहुत बड़ा सा थैंक यू कहना चाहते हैं हिंदुस्तान के हर एक फर्द को। अब आते हैं मुद्दे पर कि वादा क्या था और किस तरह पूरा हुआ। भाई साहब, क्लिप लगाता हूं, देख को एंजॉय करो और बातें भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब अफगानिस्तान की तरफ से आमिर खान मुत्तकी गया था हिंदुस्तान, वहां पर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने अफगानिस्तान के लोगों को एक 20 एम्बुलेंसेस गिफ्ट का पैकेज का अनाउंसमेंट किया था। अब जाकर वो एम्बुलेंसेस पहुंच गए। वहां पर वादा किया, वहां पर 5 आमिर खान मुत्तकी को दी 5 एम्बुलेंसेस, और उनके बाद ये एम्बुलेंसेस पहुंच गई है अफगानिस्तान। ये न्यूज, जो वीडियो, जो क्लिप आपने देखी, ये अब तक कोई न्यूज चैनल में नहीं चली है। बहुत ज्यादा फ्रेश वीडियो है भाई साहब। इनके बाद 2-3 दिन ये न्यूज चल जाएगी, और पाकिस्तान भी रोएगा इसको देखकर। वो उसकी तो हमेशा पटती है जब दोनों भाइयों को देखते हैं कि ये दोनों भाइयों के बीच में कितना प्यार है। और तो और दोस्तों, इस 15-20 एम्बुलेंसेस जो पहुंच गए हैं, जिसमें कुछ आमिर खान मुत्तकी को सौंपे गए थे 10 अक्टूबर को। अब जो ये एम्बुलेंसेस है, ये सिर्फ एम्बुलेंसेस नहीं है, इनके साथ साथ वैक्सीन्स, कैंसर के मेडिसिन, MRI और सीटी स्कैन के मशीन्स भी है। बहुत बड़े पैमाने पर और हाई क्लास, हाई क्वालिटी एम्बुलेंसेस है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की सारी GDP अफगानिस्तान की सड़कों पर इस तरफ उस तरफ गुमारेला है। इस तरह हो रहा है पाकिस्तान। और पाकिस्तानियों, आपको ये भी कहना चाहते हैं, बात करते हैं मेडिसिन के बारे में भी, लेकिन ये भी पाकिस्तानियों कंजरों को याद दिलाते हैं कि क्या पता भाई साहब, इस एम्बुलेंसेस के अंदर से निकले एंटी क्राफ्ट मिसाइल्स
और पाकिस्तान की पिछवाड़े के लिए एक प्लानिंग हो रही है। ये भी हो सकता है, ये भी पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा कि ये भी हो सकता है कोई साजिश बन रही है। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान दोनों भाई मिलकर बेकारियों के लिए साजिश बना रहे हैं। बेकारियों तो भाई साहब गिफ्ट जो होता है, हेल्प जो होता है, ह्यूमैनिटेरियन एड जो होती है, इस तरह की होती है, ना कि ना एक्सपायर चावल दे दो, एक्सपायर बिस्किट्स दे दो। से अगर आप 4 दिनों से देखें तो रोजाना पाकिस्तान के पर्सनल जो है वो शहीद हो रहे हैं। हमारे मिलिट्री व्हीकल्स जो है उनको टारगेट किया जा रहा है और बॉर्डर की उस पार से इन्फिल्ट्रेशन जो है वो करवाई जा रही है ताकि खुदकुश बमबारों को पाकिस्तान में दाखिल किया जाए। और वो सुसाइड बॉम्बर्स जो है वो इस्लामाबाद में कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को निशाना बनाना चाहते हैं। कुछ आम तरीन मिलिट्री तंजीमात जो है उनको टारगेट पर रखे हुए हैं। तो आज जरा खबर सुने, ये डेरा इस्माइल खान में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। ये पेट्रोलियम व्हीकल थी, पेट्रोलिंग कर रही थी, पुलिस की गाड़ी थी, उसको निशाना बनाया गया, वहां पर बम ब्लास्ट हुआ और 3 पुलिस पर्सनल जो हैं वो इसमें जनाब शहीद हुए हैं। और ये बताया जा रहा है कि डेरा इस्माइल खान का ये पनियाला का एरिया है जहां पर बम ब्लास्ट टारगेट किया गया एक पुलिस गाड़ी को। और उस हवाले से ये बताया गया कि इसमें ASI गुल आलम, कांस्टेबल रफीक और ड्राइवर सखी जान वो इसमें शहीद हुए हैं। और उसके अलावा 6 पुलिस पर्सनल जो हैं उनके जख्मी होने की इतलात भी सामने आ रही हैं। अब एक तरफ तो पाकिस्तान पर TTP ने हमलों को इस वक्त मल्टीप्लाइंगली तेज कर दिया है, अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी, चूंकि अफगानिस्तान जो है वो भारत की प्रॉक्सी जंग लड़ रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। भारतीय मीडिया इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है कि भारत जो है अफगानिस्तान जो है हमारी जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान और चीनी खुफिया एजेंसी जो है इनके पास खुफिया मालूमात पहुंची हैं कि किस तरह से जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है वो मुख्तलिफ किस्म के जो अफगानिस्तान के अंदर मिलिटेंट्स हैं इनको फैसिलिटेट कर रही हैं और ऐसे जदीद तरीन हथियार या फिर जो ड्रोन्स हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब इसमें ये इंकशाफ भी किया जा रहा है क्योंकि तालिबान यूज कामिकाज़ ड्रोन्स इन अटैक ऑन ताजिक अफगान बॉर्डर दैट किल्ड एट लीस्ट 2 चाइनीज वर्कर। क्योंकि पिछले दिनों जो ताजिकिस्तान के अंदर चीनी शहरियों के ऊपर जो हमला हुआ था उसमें भी सेम एज इट इज ये ड्रोन जो थे वो इस्तेमाल किए गए थे। और इसमें जब फर्दर इस वाले से तफसीलात जो है वो सामने आ रही हैं और इसमें ये इंकशाफ किया जा रहा है कि भारत की जानब से मुकम्मल तौर पर ऐसी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो अफगानिस्तान को प्रोवाइड की जा रही हैं। आप नाज़रीन कराम इस चीज को समझिए कि अफगानिस्तान को भारत की जानब से जो भी फौजी इमदाद चाहे वो फिर ऐसा ड्रोन प्रोवाइड करना हो, ऑलरेडी अफगान तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो है उन्होंने इस हवाले से भी कहा भी था कि भारत जो है वो इनको जदीद तरीन ड्रोन प्रोवाइड कर रहा है। जितना भी असलहा या जो कुछ चीजें जो है वो अफगानिस्तान को भारत प्रोवाइड करेगा वो बेसिकली इन्हीं मिलिटेंट्स जो है इनके जेर इस्तेमाल आनी है। क्योंकि इससे पहले भी जब अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला हुआ तो उसके बाद अमेरिका जदीद तरीन असला इसके अलावा दीगर जो अम्यूनेशन अफगानिस्तान में छोड़ कर गया, तो इसमें जो पाकिस्तान बरहा ऐसे जो मिलिटेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस करती हैं तो इसमें जो ज़्यादातर चीज़ें बरामद होती हैं वो एक तो जो अमेरिकी एम्यूनेशन है वो बरामद होता है और सेकेंडली इसमें जो इंडियन मिलिट्री की साजो सामान है वो बरामद होता है।